वेलकम स्टूडेंट, गणित यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं जीके माहर आपको सभी क्लासेस के मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। यहाँ पर हमारी ग्रेजुएशन की जो मैथमेटिक्स क्लास है वो भी आपकी स्टार्टेड है, तो उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और सभी की जो आपकी क्लासेस हैं हम यहाँ पर पीडीएफ आपको मुफ्त में प्रोवाइड करवाते हैं। आप हमारे गणित चैनल पर आ जाइए टेलीग्राम पर, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको सभी का लिंक मिल जाएगा। और अदरवाइज हमारी वेबसाइट है गणित शास्त्र जी के नाम से, वहां पर भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आपको नेक्स्ट करते हैं हम। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और जिसमें हम हाइट एंड डिस्टेंस आपका कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपको स्टार्ट करना है। तो देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपको इतने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में कम से कम आते ही आते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन में, एक लॉन्ग क्वेश्चन में। और लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको मिलेगा, जो मैंने क्वेश्चन करा दिया उसी में से आपको एक क्वेश्चन 100% मिल जाएगा। तो आप जितने ही मैंने क्वेश्चन कराए सभी को कर लीजिए और आपको अच्छा उसमें फायदा हो जाए लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर का जो शिखर का कोण है वो आपका 60 है, और उसी के पाद से जो अवनमन कोण है वो आपका 45 डिग्री के बराबर है। तो देखिए, इसमें ये मान लीजिए ये कोई आपका टावर है और यहां पर आपका कोई एक भवन है, मतलब घर है। ठीक, जो आपका घर कितना ऊंचा है? 7 मीटर ऊंचा है। अगर कोई व्यक्ति इसके ऊपर देखता है तो ये जो एंगल है आपका कितना बन जाता है? 60 डिग्री के बराबर। और अगर वही व्यक्ति आपके यहां पर देखता है तो ये आपका अवनमन कोण बनेगा 45 डिग्री, और ये भी आपका कितने के बराबर हो जाएगा? 45 डिग्री के बराबर। तो आपको इसकी ऊंचाई निकालनी है, केबल टावर की ऊंचाई आपकी कितनी है। तो सबसे पहले ए, बी, सी, डी और ई के बराबर। तो देखिए, सबसे पहले जो आपकी सीई की जो दूरी है वो आपकी दूरी जब समांतर है आपकी, तो ये आपकी 7 मीटर के बराबर ही हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही आपका आयत बनना है तो आपको 7 के बराबर हो जाएगी। और उसके बाद जब ये दूरी हो जाएगी h माइनस के 7 मीटर के बराबर, ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा। क्योंकि कंप्लीट जो डिस्टेंस आपका h था उसमें 7 मैंने माइनस कर लिया, तो आपको ये वाली दूरी मिल जाएगी। तो इसी तरीके से आपको वैल्यू लगानी है। और 2-3 क्वेश्चन में आपको आज इसी तरीके लाए हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपका रिपीट हुए हैं, तो 2024 में काफी बार ये क्वेश्चन पूछ गए और इस तरीके एक क्वेश्चन आपका लगभग ज्यादा सेटों में अवेलेबल था, तो इसलिए इसी तरीके के सारे क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो माना केबल टावर की ऊंचाई जो कि मैंने माना है ए डी बराबर आपकी है h मीटर के बराबर, और मुझे पता यहां पर दे रखा भवन की जो ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई जो कि आपकी सी और ई बराबर है आपकी 7 मीटर के बराबर। ठीक, नेक्स्ट में आपकी हमें पता सीई बराबर है आपका बी डी के, और बराबर हो जाएगा आपके कितने के बराबर? 7 मीटर के बराबर हो जाएगी। अब एंगल लिखिए, एंगल ए सी और बी बराबर 60 डिग्री, जो कि आपका उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण। और जो आपका अवनमन कोण है, अवनमन कोण है आपका एंगल बी सी डी बराबर एंगल सी डी ई बराबर आपका 45 डिग्री के बराबर है। 45 डिग्री के ये एंगल आपका बराबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट में आपका और क्या रह गया इसमें? अब इसमें रह गई आपकी दूरी, तो यहीं पर इंक्लूड कर लीजिए इसको। ये जब इसके बराबर है तो हमारी जो ए बी की जो दूरी है, ए बी बराबर हो जाएगा h माइनस के 7 मीटर के बराबर हो जाएगा। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं समकोण त्रिभुज ए और आपका बी और सी में। ठीक है, और आप चाहो तो इस वाले डिस्टेंस को मान सकते हो x के बराबर, इसको और मान लीजिए x मीटर के बराबर। तो यहां लिखिए माना DE बराबर x मीटर के बराबर। तो आपका समकोण त्रिभुज ABC में
तो टेन थीटा बराबर लंबा आपका ए बी बटे में बी सी के बराबर, ये आपकी वैल्यू है टेन 60 के बराबर। यहाँ पर आपकी वैल्यू एच माइनस के अंडर रूट 7 सॉरी एच माइनस 7, और ये आपकी दूरी हो जाएगी, ये भी आपकी दूरी इसी के बराबर, तो यहाँ भी लिख लीजिए एक्स के बराबर, बराबर में बी सी के बराबर। ठीक, तो इसकी वैल्यू आपकी अंडर रूट 3 बराबर में एच माइनस के 7 अपॉन में एक्स बटे में 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो आपकी वैल्यू अंडर रूट 3 एक्स बराबर एच माइनस के 7 के बराबर। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1 के बराबर। अब सेकंड में हम सॉल्व करते हैं समकोण त्रिभुज सी ई और डी में, तो आपकी वैल्यू है टेन थीटा बराबर सी ई बटे में ई डी के बराबर। तो ये आपकी जो वैल्यू है टेन थीटा की वैल्यू इसमें के लिए आपकी कितनी है 45 डिग्री, तो टेन 45 के बराबर, और सीई की जो दूरी है आपके पास सीई बराबर 7 के बराबर, और ये वाला जो डिस्टेंस है आपके पास ईडी बराबर है आपका एक्स के बराबर। टेन 45 का मान 1, 7 अपॉन एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स बराबर आपका 7 मीटर के बराबर। यह हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2 के बराबर। देखिए हमेशा मैं पहले इस वाले एंगल को करता था, लेकिन इस बार मैंने दूसरा एंगल सॉल्व कर लिया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 से एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां पर समीकरण जो 1 है आपके पास हो रही है अंडर रूट 3 एक्स बराबर में एक्स माइनस के 7 के सॉरी एच माइनस के 7 के बराबर। तो एक्स की जो वैल्यू है आपके पास अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई में 7 बराबर में एच माइनस के अंडर रूट 3 के बराबर सॉरी 7 के बराबर एच माइनस के 7 के बराबर, ये वाली आपकी वैल्यू हो गई है यहाँ पर। तो सभी को एक साइड ले लेते हैं, यहां पर आपकी है एच के बराबर, ये आपकी दूरी हो जाएगी 7 यहां पर। ठीक है, अब इसको एक साइड ले लीजिए, तो एच बराबर 7 अंडर रूट 3 और प्लस में आपकी वैल्यू 7 के बराबर, और एच बराबर जो आपकी दूरी हो जाएगी 7 को कॉमन ले लीजिए अंडर रूट 3 प्लस में 1 के बराबर, और इसको मीटर में छोड़ दीजिए, अंडर रूट 3 का मान आपको दे नहीं रखा तो आपको लगाना नहीं है, तो यहां लिख दीजिए टावर की ऊंचाई बराबर 7 अंडर रूट 3 प्लस में 1 मीटर के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एक भवन के शीर्ष से उसके एक मीनार का, तो सेम उसी तरीके से यहां पर इस बार आपको मीनार दे रखी है और यहां पर इस बार आपको एक भवन दे रखा है। अगर व्यक्ति आपके इधर देखता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था सारे क्वेश्चन इसी तरीके के, क्योंकि आपके ये वाला क्वेश्चन पिछली बार आपके काफी आए हुए हैं। तो इसका जो एंगल है 60 डिग्री के बराबर, ये वाला एंगल आपका 45 डिग्री के बराबर, और इस बार जो आपको देखा यदि मीनार के पार से अवनवन कोण 40 है, यदि मीटर की ऊंचाई, यदि आपकी मीटर की नहीं, ये आपकी होगी भवन की ऊंचाई, सॉरी आपकी मीटर की नहीं मतलब मीनार की ऊंचाई, आपका मिसप्रिंट है यहाँ पर, यदि मीनार की, तो इस बार आपको दे रखा 40 मीटर के बराबर मीनार की ऊंचाई, तो आपको इस बार किसकी निकालनी है, आपको भवन की ऊंचाई आपको इस बार निकालनी है। तो इस बार आप इसको एच मीटर मान लीजिए, ये आपकी यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है 40 मीटर के बराबर। यहां पर ए बी सी और डी और ई के बराबर। ठीक, इसको मानना पड़ेगा आपको एक्स मीटर के बराबर। ठीक, तो ये भी आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स मीटर के बराबर ही हो जाएगा। ये आपका एच मीटर है, तो ये डिस्टेंस भी आपका एच मीटर के बराबर हो जाएगा, और ये मीटर हो जाएगा आपका 40 माइनस के एच मीटर के बराबर। अब मान लीजिए, माना भवन सीई की ऊंचाई बराबर है एच मीटर के बराबर, और जो कि सीई बराबर है बीडी के, और वो भी बराबर है आपका एच मीटर के बराबर। ठीक, तो आपकी जो वैल्यू है फिर ए बी की दूरी हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी 40 माइनस के एच के बराबर, चूंकि यहां पर लिख लीजिए एडी बराबर है आपकी 40 मीटर के बराबर। ठीक, अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है, ये हो गई आपकी 40 माइनस के एच के बराबर मीटर के बराबर। अब
आपको माना डी और ई बराबर है आपका एक्स मीटर के बराबर, तो डी ई की वैल्यू बराबर है आपकी बीसी के, और वो भी आपकी हो जाएगी एक्स मीटर के बराबर। एंगल ए सी और बी बराबर आपका 60 डिग्री के बराबर, और ये आपका अवनवन कोण होगा जब ऊपर से देख रहा है तो यहां पर अवनवन कोण आपका एंगल बी सी डी बराबर एंगल सी डी ई बराबर आपका 45 डिग्री के बराबर। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं समकोण त्रिभुज सी ई और डी में आपका हो जाएगा tan थीटा बराबर सी ई बटे में डी और ई के बराबर। ई डी लिख लीजिए या डी ई लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए। यहां पर आपकी हो जाएगी ई और डी के बराबर। तो tan थीटा की वैल्यू इसके लिए 45 डिग्री, तो tan 45 बराबर ये आपका h के बराबर, ये आपकी वैल्यू x के बराबर, तो 1/1 के बराबर। यहां पर आपकी दूरी हो जाएगी x/h के बराबर tan 45 की मान लगाने पर, और x बराबर आपकी दूरी हो जाएगी h के बराबर। समीकरण नंबर 1 बना लिया। अब देखिए नेक्स्ट में समकोण त्रिभुज ए बी और सी में tan थीटा बराबर ए बी बटे में बी सी के बराबर, जो आपकी दूरी दे रखी है यहाँ पर, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी tan 60 के बराबर, यहाँ पर 40 माइनस के h के बराबर, और ये वाली जो दूरी है आपकी हो जाएगी x के बराबर। ठीक है, BC की दूरी आपकी यहाँ पर x के बराबर हो जाएगी। तो tan 60 का मान √3 बराबर में 40 माइनस के h अपॉन में x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो √3x बराबर में 40 माइनस के h के बराबर। अब समीकरण 1 से x का मान रखने पर, तो यहाँ आपकी दूरी है √3 x की जगह पर हमने h को बदल दिया, बराबर 40 माइनस के h के बराबर। सभी को एक साइड लिखिए, √3h और प्लस में h बराबर में आपकी दूरी हुई है यहाँ पर 40 के बराबर। h कॉमन ले लिया, √3 प्लस में 1 बराबर 40 के बराबर, और h बराबर आपकी दूरी है 40 बटे में √3 प्लस में 1 के बराबर। कभी भी h को हम नीचे, मतलब रूट को कभी नीचे नहीं छोड़ते, तो यहाँ आपकी वैल्यू है h बराबर में 40 √3 प्लस के 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन √3 माइनस के 1 √3 माइनस के 1 के बराबर। h बराबर 40 √3 माइनस के 1, और ये आपका सूत्र हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर बराबर में a प्लस के b और a माइनस के b के बराबर। तो मतलब √3 का होल स्क्वायर माइनस में 1 का होल स्क्वायर के बराबर। तो h बराबर आपकी दूरी है 40 √3 माइनस के 1 3 माइनस के 1, और h बराबर 40 और √3 माइनस के 1 अपॉन में 2 के बराबर। 2 से कैंसिल किया, h बराबर 20 और √3 माइनस के 1 मीटर के बराबर। और आई थिंक आपको यही प्रूव करना था, देखिए क्वेश्चन में यही आपको निकालना था। तो यहां लिख दीजिए भवन की ऊंचाई बराबर 20 √3 माइनस के 1 मीटर के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका इसी तरीके का क्वेश्चन है, केवल इसमें आपको √3 की वैल्यू लगानी है। 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर की जो ऊंचाई है वो 60 है, और उसके पास का जो अवनमन कोण है वो आपका 45 डिग्री है। तो सेम उसी तरीके से, और यहां पर आपका कोई भवन है, और भवन की ऊंचाई इस बार आपको ये वाली ऊंचाई दे रखी है 10 मीटर के बराबर, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस। और अगर वो इसके नीचे देखता है पैरों की तरफ और इसके शिखर को देखता है, तो ये जो एंगल है आपका 60 डिग्री है, ये एंगल इसका 45 डिग्री है। इसको मान लिया x मीटर के बराबर, और इस बार आपसे ऊंचाई पूछी है केबल टावर की, तो ये मान लिया मैंने h मीटर के बराबर हो जाएगा। तो जब ये 10 है तो आपकी ये वैल्यू भी 10 मीटर के बराबर हो जाएगी, और ये दूरी हुई है h माइनस के 10 के बराबर। मान रख दीजिए a b c d और e के बराबर, और एक दूरी आपकी ये रहेगी, ये भी आपकी हो जाएगी x मीटर के बराबर हो जाएगी। तो यहां लिखिए माना टावर की जो ऊंचाई है वो AD बराबर मैंने मान ली है h मीटर के बराबर। तो आपकी जो B
सॉरी सीई मान लीजिए, यानी सी और ई बराबर है जो आपकी भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितनी है आपकी 10 मीटर के बराबर, और सीई बराबर आपका बीडी के बराबर आपका 10 मीटर के। तो आपकी जो ए बी की दूरी है वो आपकी हो जाएगी h माइनस के 10 मीटर के बराबर। अब रखते हैं एंगल का मान, x का मान हो जाएगा, माना D और E बराबर है x मीटर के बराबर, जो कि आपका BC के बराबर होगा, वो भी आपका x मीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक, एंगल आपको दे रखा है AC और B बराबर में 60 डिग्री, और अवनमन कौन है आपका, अवनमन एंगल ये आपका 45 डिग्री, ये भी दिखाना पड़ेगा हमको। BC और D बराबर में एंगल C D और E के बराबर में 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं अब इसको। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज CE और D में यहां पर आपको लो tan थीटा बराबर CE बटे में BE या DE कुछ भी रख लीजिए। तो ये आपके लो tan 45 के बराबर, ये आपकी 10 के बराबर, ये आपकी x के बराबर। tan 45 का मान 1/1 और 10 अपॉन में x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे x बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 10 मीटर के बराबर, जो कि आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट में समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज ए बी और सी में आपकी हो जाएगी tan थीटा बराबर ए बी बटे में BC, और थीटा की वैल्यू इसके लिए 60 के बराबर, tan 60 बराबर यहां पर आपकी दूरी है h माइनस के 10 अपॉन में x के बराबर, इसका मान हो जाएगा √3 के बराबर। तो h माइनस के 10 अपॉन में x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन √3x बराबर में h माइनस के 10 के बराबर। अब आपको यहां पर नेक्स्ट में क्या करना, समीकरण 1 से x का मान, तो जब हमने x का मान रख दिया यहां पर, तो आपका x की वैल्यू कितनी है 10 के बराबर, तो यहां हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई में 10 बराबर में h माइनस के 10 के बराबर। तो 10 √3 और प्लस में h बराबर में h के बराबर, और 10 मैंने कॉमन ले लिया तो √3 प्लस में 1 बराबर में h के बराबर। अब आपको जो 10 की वैल्यू है वो आपको दे रखी है, सॉरी √3 की वैल्यू, तो यहां लिखिए h बराबर 10 √3 प्लस में 1 के बराबर, चूंकि √3 बराबर होता है 8.732 के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू 10 1 प्लस में 732 प्लस में 1 को ऐड करना, जो कि आपको पॉइंट लगा के ऐड करना पड़ेगा, कि पॉइंट से पॉइंट मिलाकर ही हम इसे ऐड करते हैं। तो ये आपके लिए 2.732 के बराबर, और जब हमने इसकी 10 की मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये आपके लिए 27.32 के बराबर, मीटर के बराबर। तो यहां लिखिए मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई 27.32 मीटर है। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाए तो इसलिए एक काम करते हैं, यहीं पर इसको रोक देते हैं और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और आपको जो सारे क्वेश्चन है हम इनको कवर कर देंगे, खत्म हो जाएगी हमारी एक्सरसाइज। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।